हर्ष चैनल खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। गुजरांवाला में एफआईए की कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार हो गया। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अंसर के नाम से हुई। मुलजिम को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर शहरी को कश्ती के जरिए स्पेन स्मगल करने की कोशिश की। कश्ती हादसे के नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी जाँ बाक हो गए हैं। तहसील साहिवाल में नाकिस खादें, गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात और बीज धड़ल्ले से फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ज़राअत का अमला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। नाकिस और गैर मयारी खादों, ज़रूरी अद्वियात और बीज के फ़रोग की वजह से तहसील साहिवाल में फ़ी एकड़ पैदावार में कमी हो रही है। काश्तकारों का कहना है मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इस मकरू धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ महकमा ज़राअत के ज़िम्मेदारान अफसरान मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। अरबाब इख्तियार को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। सादिकाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। शहर भर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जाने लगा। इंतजामिया ने बताया कि एक हफ्ता कबल दुकानदारों को तजावुज़ात हटाने का पैगाम दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जा रहा है। जिन दुकानदारों ने शेड बना रखे थे, सामान बाहर लगा रखा था, सब हटा दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को 50,000 तक जुर्माना कर चुके हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन गौसिया चौक से मिला चौक तक किया जा रहा है। शहर से तमाम तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। मेलसी थाना सदर की हदूद में डकैती की 2 वारदातें। मुल्तान रोड पर डाकुओं ने स्पेशल पर्सन पर तशद्दुद करके मोबाइल और 20,000 रुपये छीन लिए। वारदात करने वाले 3 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे। दूसरी वारदात जिला जेम रोड पर व्यापारी के साथ पेश आई, जिसमें 3 मुसल्लह डाकू ने असला के जोर पर व्यापारी से 35 लाख रुपए छीन लिए। इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 5 रोज में 10 से ज़ायद डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस किसी एक भी वारदात को ट्रेस न कर सकी। शहरियों ने आईजी पंजाब और आरपीओ मुल्तान से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। आवाज के अंदर पैसे जा रहा है तो तीन तरह बंदे आए ने उन्हें आवाज रोक कर एक मोटरसाइकिल पे दू चले लगते हैं। 2 जने पिस्टल सारे के अंदर रख लेंगे। मेरे दोस्त की तलाश ले आए, मेरी भी। मेरे को पैसे लेने दोस्त मोबाइल के पैसे मारा मुरा ही ने दवा था बंद कर काल की थी। आधे घंटे बाद पुलिस आई है। हाल तक कोई कार्रवाई को नहीं की। मैं चिराली की ट्रैक्टर रात में निकला, फौरन में मोटरसाइकिल पक्की तो बजात लै गया। मिराली की सड़क पर चले लखा सोलम तो मेरे कुछ 3 बंदे मोटरसाइकिल 125 लै ते मगर मैं नाथ लै ते फौरन ही 2 बंदा पिस्टल मेरे कान ते रख लिए ने। मेरी तलाशी लई ने, तलाशी लै ते पैसे कट्टे ने, मोबाइल कट्टे ने ते मारा ही ने ते लैंदे फौरन ही भज गए ते 125 बजात लै गए। तोंसा शरीफ के नवाई बस्ती भट्टावाली में कत्ल की वारदात। खातून को फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि नवाई बस्ती भट्टावाली में रात के अंधेरे में जकिया नामी खातून को शौहर और देवर ने मिलकर फंदा डालकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मकतूला के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। ये सिर्फ आवाज के अंदर पैसे जा रहा है तो तीन तरह बंदे आए ने उन्हें आवाज रोक कर एक मोटरसाइकिल जड़ा था भला जड़ा ख़त्म कितने ना समझतन आधी रात को मेरी अम्मी कुटे अबू गिच्ची रसा करते थे, गिच्ची कुटी रह गए ना या से नहीं। मैं अब मैं माँ कुटे मैं चाहिए ना भला गोगा गिच्ची घती रह गए। तरंडा मोहम्मद पनाह में थाना पक्का लारा की हदूद में लड़की का वालिदैन के घर जाना जुर्म बन गया। शौहर और देवर ने फायर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अफसोसनाक वाकया थाना पक्का लाड़ा की हदूद जोंग बिलाल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह से अपने वालिदैन के घर गई हुई थी। शौहर और उसके देवर को इस बात का रंज था। दोनों ने लड़की के वालिदैन के घर में लड़की को फायर मारकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
रिनाला खुर्द में जैनी मासूर लड़की के साथ ज्यादती का मामला। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए डीपीओ काड़ा राशिद हिदायत का नोटिस, मुलजिम गिरफ्तार हो गया। थाना सदर रिनाला खुर्द की हदूद में जैनी मासूर लड़की से ज्यादती का मामला सामने आया था। डीपीओ राशिद हिदायत ने नोटिस लिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। मुतासर लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। डीपीओ राशिद हिदायत का कहना है मुतासरा लड़की का मेडिकल और डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। एएसपी की ज़ेरे निगरानी स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है और तहकीकात के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। कलर सईदा में पुलिस हिरासत के दौरान मुलजिम के जहांबाग होने पर लवाइकीन का कलर सईदा पुलिस के खिलाफ एहतजाज। जहांबाग मुलजिम के लवाइकीन ने कलर सईदा की मरकजी शरह बंद कर दी। एसएचओ थाना कलर सईदा के खिलाफ अहले इलाका ने नारेबाजी की। लवाइकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इंसाफ दिलाया जाए। मुतवफ़ी की वालिदा का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उनके बेटे को जहर देकर कत्ल किया। उन्होंने मजीद कहा कि तफ्तीशी अफसर बेटे की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए का तकाजा कर रहा था। वाज़ेह रहे कि रावलपिंडी के थाना कलर सईदा में दौरान रिमांड मुनशियात फरोशी का मुलजिम जहांबाग हो गया था। डस्का में तेज रफ्तार कोस्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद जहांबाग जबकि 1 जख्मी हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार माँ और बेटा जहांबाग जबकि 1 बेटी जख्मी हो गई। वाकया थाना सतरा के कोटली नौशहरा के करीब पेश आया। जहांबाग होने वालों की शनाख्त वालिदा शाजिया कोसर, बेटा मोहम्मद फखरुल इस्लाम और जख्मी बेटी फरिया के नाम से हुई है। रेस्क्यू अमले ने जहांबाग और जख्मियों को सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दिया है। समुद्री थाना सिटी के इलाके में बच्चों को स्कूल ले जाते हुए मोटरसाइकिल को नामालूम गाड़ी की टक्कर लग गई, जिसके नतीजे में वाले जहांबाग और बच्चे जख्मी हो गए। हादसा रजाना रोड पर पेश आया है। शहरी अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए समुद्री आ रहा था कि इस दौरान नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसके दोनों बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को रेस्क्यू ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दीपालपुर में 3 मुसल्लह डाकुओं ने मिल पर धावा बोल दिया। मिल मुलाजमीन से गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। डाकुओं ने मिल में मौजूद मुलाजमीन से गन पॉइंट पर 10 मोबाइल फोन्स, तकरीबन 35,000 रुपये नकदी और ट्रांसफार्मर की कॉइल्स का तार लूट कर फरार हो गए हैं। मुलाजमीन के मुताबिक डाकू तकरीबन 6 घंटे तक मिल में डकैती करते रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम मुलाजमीन की तलाशी लेने के बाद नकदी रकम, मोबाइल फोन्स और मिल में नस ट्रांसफार्मर को तोड़कर नीचे उतार लिया, जिससे कॉइल्स और कॉपर तार समेत मालियत तकरीबन 12,50,000 रुपये का सामान लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मिल मालकान ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त थाना सिटी दीपालपुर में जमा करवा दी है। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी ब्रॉयलर मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त आम शहरी की पहुंच से दूर हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा भावलपुर साजिद जोहेब से। साजिद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिकन की ऊंची उड़ान जारी है। चिकन 300 रुपये किलो से लेकर 600 किलो तक पहुंच चुका है। अवाम इंतहाई मुश्किल का शिकार है, जबकि शटमन का कहना है कि हमें जो है पीछे से चूजा बहुत महंगा मिलता है, उसकी खुराक बहुत महंगी हो गई है। मसले मौजूद है कॉर्पोरेशन के बारिश से बात करते हैं इस बारे में। हम 2 साल से काफ़ी नुकसान कर रहे हैं क्योंकि हमारे अखराजात इतने बढ़ गए हैं। ये वाला चूजा ये देख लो 232 रुपये में खरीदा है। हमें आवाम जो है हम फार्मर को करते हैं अभी बुरा करते हैं, अभी इन्होंने चिकन काफ़ी महंगा कर दिया। पर पीछे अखराजात हमारे इतने ज़्यादा हैं कि हम आगे क्या सेल करें, ये कितने अर्सा तक हम नुकसान करते रहें। कम से कम ये चूजे का रेट तो कम करें। ये 232 वाला खरीदा है, कम से कम 60-65 रुपए में एक लागत है एक चूजे पे। ये तो अगर 200-250 तक चूजे वाले ले लेते हैं। जी, इनका कहना था कि हमें चूजा मार्केट 230 रुपये से मिलता है। जब तक चूजे का रेट कम नहीं किया जाएगा, जो उनकी खुराक देते हैं उसके रेट जो है वो कम नहीं किया जाएगा, उस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो मार्केट में जो है गोश्त वो नहीं हो सकता है। लिहाजा हुकूमत जो है गोश्त का रेट कम करने के लिए चूजे का रेट सस्ता करे, ताकि हम उसको सस्ते लेकर पार सके और आवाम तक सस्ता गोश्त जो है फराहम हो सके। जी। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद मरीम खान का चार्ज संभालने के बाद टोबा टैक्सिंग का पहला दौरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के फलाही इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं टोबा टैक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, बताइएगा।
डिविजनल कमिश्नर मरियम खान ने चार्ज संभालने के बाद पहली बार जो है वो टोबा टेक्सिंग का दौरा किया है। तो आज टोबा टेक्सिंग के दौरे में उन्होंने जो है वो तमाम महकमा जात के अफीसरान की हाई लेवल मीटिंग जो है उसकी पहले सदारत की है और महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। अब आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से आज उनका टोबा टेक्सिंग का विज़िट था, तो उनका क्या कहना है। बिल्कुल जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक ज़िला टोबा टेक्सिंग में पूरी फैसलाबाद डिवीज़न में भी सुथरा पंजाब के और बड़ी एक्टिवली इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डीसी साहब इनकी पूरी टीम जो है इसको लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर रही है। सुथरा पंजाब को डोर टू डोर कलेक्शन अभी हम देख के आए हैं कि घरों में हो रही है। लोगों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। जिस तरह से सीएम की विजन थी, जिस तरह से हम लोग चाहते थे कि लोग खुश हों, लोगों को सफाई का एक चेंज महसूस हो, वो नज़र आ रहा था। उसके अलावा DHQ में हम आए, यहाँ पे किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की है कि उनको डॉक्टर्स ने अटेंड नहीं किया है, उनको मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ी है। तो जो चीज़ें हमारी यहाँ पे अभी ट्रॉमा सेंटर हमारा कंप्लीशन में है DHQ में, उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जो विज़न है सुथरा पंजाब, उस हवाले से जो है वो पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। इस हवाले से ज़िलाई हुकूमत जो है वो बड़ी मुतहर्रक है और जितने भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं सफाई सुथराई के हवाले से और नजायज़ तजावज़ात को हटाने के हवाले से इसको सस्टेन करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। जी, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सफाई की सूरत हाल अबतर है। 4 माह की तनख्वाह ना मिलने पर स्वीपर्स ने अस्पताल में सफाई करना बंद कर दी है। स्वीपर्स का कहना है गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएं। स्कूल इंतजामिया ने हमारे बच्चों को फीस अदा ना करने पर पढ़ाने से इनकार कर दिया। अस्पताल के वार्ड्स और ग्राउंड्स में हर तरफ कचरा, ताफून और बदबू से अस्पताल में मरीजों लवाकिन को दुश्वारी का सामना है। स्वीपर्स और मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और DC खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जिला डेरा गाजी खान कोट मुबारक में कोरोना के बाद से रेलवे ट्रैक बंद है। 6 साल का दुरानिया गुजरने के बाद भी ये ट्रैक कोट अद्दू ता कश्मोर तक बंद होने से खस्ताहाली का शिकार है। इलाका मकीनों के मुताबिक कहीं पर रेलवे की ज़मीन ठेके पर तो कहीं पर कब्जे में ले ली गई है। रेलवे ट्रैक की साइड्स पर 50 फीट ज़मीन छोड़ना लाजिम है ताकि ट्रैक को नुकसान न हो, मगर रेलवे ट्रैक के करीब भी ज़रूरी पैदावारें होने लगी हैं। 6 साल से बंद रेलवे ट्रैक पर एहलकार मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। कहीं पर एहलकार ड्यूटियों पर मौजूद तो कहीं पर स्टेशन खुले वीरान पड़े हैं। कौमी विरसे हुकाम के अदम तोजी के बायस दिन ब दिन डूबता जा रहा है। इलाका मकीनों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आरिफला के गिरदोनवा और मज़ाफ़ाती इलाकों में जहर आलूद गंदे बदबूदार गटरों के पानी से सब्जियां काश की जा रही हैं। महकमा फूड अथॉरिटी और इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से नोटिस लेने की अपील। मज़ीद देखते हैं राव खालिद कयूम की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला और इनके मुज़ाफ़ाती इलाकों में सीवरेज के गंदे पानी से तैयार होने वाली सब्जियों की भरमार है। मुकामी किसान बिना किसी रुकावट के जहर आलूद सब्जियां काश्त कर रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। महकमा फूड अथॉरिटी और इंतज़ामिया इन काश्तकारों को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही हैं। जो सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां हैं, चूँकि पंजाब में वो बहुत ज़्यादा हमारे सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा होता है हमारे नॉर्मल पानी पीने वाले पानी से और जो ज़राअत में इस्तेमाल हो रहा है उस पानी के साथ, उसमें उगाई जाने वाली सब्जियां हमारे डाइजेशन के हवाले से बहुत सारे मसाइल पैदा करती हैं। इसी तरह जो पॉइजनिंग के हवाले से, फूड पॉइजनिंग के हवाले से बहुत सारे इसके मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी अनीमिक या कमज़ोर हो रहे होते हैं और बार बार उनको डायरिया हो रहा होता है, उसकी भी एक ये बड़ी वजह है। इस हवाले से एहतियात यही है कि आप सब्जियों को उबाल करके इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के और ख़ुद के हैंड वॉश करके खाना खाएं, अपनी हाइजीन को इम्प्रूव करें। जहर आलूद और गंदे पानी से तैयार होने वाली सब्जियों के इस्तेमाल के हवाले से तिब्बी माहिरीन का मजीद कहना है कि हमेशा साफ पानी से तैयार होने वाली सब्जियां खरीदें, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह उबालें, डॉक्टर की बताई हुई हिदायत पर अमल करें, तभी बीमारियों से बचाया जा सकता है। राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़, आरिफवाला। हाफिजाबाद अलीपुर चट्ठा रोड पर वाक़ई ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला केमिकल और धुआं इंसानी जानों के लिए खतरा बन रहा है और माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बायस भी। इलाका भर में जहरीली धुएं की जद में होने की वजह से शहरी सांस, गले, कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। धुएं से परेशान इलाका मकीन सिरा पर एहतजाज बन गए। देखते हैं हाफिजाबाद से अब्दुल कदीर चौधरी की इस रिपोर्ट में। ममनुआ ईंधन के इस्तेमाल से पुराना तेल साफ करने वाली फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं ने इलाका मकीनों की जिंदगी कई सालों से अजीरन कर रखी है।
फैक्ट्री से वेस्ट किया गया केमिकल मिला फुजला साफ पानी में मिलने के बाद मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगा है। इस बड़े मसले से मुतालिक महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने चुप साध रखी है। इलाका फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 30 साल से कायम फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के लिए खतरनाक हद तक बीमारियों का बायस बना हुआ है। तेजाबी धुएं से कैंसर और फेफड़ों के मोहलिक अमराज बढ़ रहे हैं। हमारा जो एहतजाज का मकसद था वो ये कि इस फैक्ट्री की वजह से हमारे लोगों के अंदर बहुत सी बीमारियां फैल चुकी हैं, जैसे कि हेपाटाइटिस, बवासीर, और एक मरीज़ हमारा कैंसर का भी निकला था। तो वी आर रिक्वेस्टिंग टू आवर DCO ECO साहब के वो आएँ और यहाँ पे ज़रा नोटिस करें, और हम ज़रा अपने महकमा माहौलियात से भी रिक्वेस्ट करते हैं ज़रा इस चीज़ पे नोटिस करें और खुदारा हमारी इस फैक्ट्री से जान छोड़ें। एहतजाज में मौजूद खातून का कहना था कि तेल साफ करने वाली फैक्ट्री से न सिर्फ अहल इलाका का जीना मुहाल है बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों को भी तेजाबी धुएं ने मुतासर कर रखा है, जिससे फ़ज़ा में सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए और इंसानों के अंदर जो इस फैक्ट्री के ज़रिए जहर जा रहा है उस जहर से बचाया जाए। महकमा माहौलियात की अदम तवज्जुही के बाइस इलाके में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर महकमा माहौलियात अपना काम जिम्मेदारी से करे तो यहाँ के बसने वाले लोग खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज़ अब्दुल कदीर चौधरी, ABN न्यूज़, हाफिज़ाबाद। झेलम ज़ेरे तामील डेविल कैरेजवे का 2022 में शुरू होने वाला काम खत्म होने से पहले ही बंद हो गया। 13 अरब का मंसूबा 20 अरब रुपए की लागत से भी ज़ायद का हो चुका है। ABN न्यूज़ चैनल की भरपूर कवरेज पर हुकूमत पंजाब ने 8.5 अरब रुपए के फंड्स जारी करने से काम दोबारा शुरू हो गया है। मोटरवे लिला इंटरचेंज पिंडादन खान से GT रोड झेलम तक 128 किलोमीटर सड़क साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मंजूर करवाई थी, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से 6 माह बाद ही काम बंद हो गया था, जिस पर अब हुकूमत पंजाब ने 8.5 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत ने 62 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। रोड का काम दोबारा शुरू हो चुका है, जिसे 2025 के इख्तिताम पर मुकम्मल करने की खुशखबरी सुनाई गई है। जिला कोट अद्दू में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। शहर भर में गली मोहल्लों को चूनी दीनी मदरसा और स्कूलों के बाहर गंदगी के अंबार लग गए हैं। ताफुन से स्कूल की छोटी बच्चियों में खारिश जैसी मौलिक बीमारियां फैलने लगी हैं। इंतजामिया अपने दफ्तरों तक महदूद होकर रह गई है। यहाँ पर ये देखिए म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से 15 रोज से गंद कचरा नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से बड़ा ताफुन फैला हुआ है। एलर्जी की मूजी बीमारी आ चुकी है और ये जब बच्चियाँ छुट्टी करके अपने घर जाते हैं तो उनके घर वालों को भी इनसे ये बीमारी मुंतकिल हो चुकी है। सारी आवाम बड़ी परेशान है। इस बच्ची का हाथ देखिएगा कि इस बच्ची के हाथ पे कितना बड़ा ये खारिश एलर्जी का मसला है और इस वजह से तमाम मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। म्यूनसिपल कमेटी के अमले, असिस्टेंट कमिश्नर को, DC साहब को बारहा इस बारे में कहा गया, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो न दी। अगर म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास तेल नहीं है। हुकूमत पंजाब की तरफ से किसान दोस्त मंसूबे के तहत डस्का के किसानों को सोलर सिस्टम की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहले रोज 3 फिक्स्ड और ट्रॉली सोलर सिस्टम किसानों के हवाले किए गए हैं। सोलर सिस्टम की हवालगी तकरीब में किसानों से खिताब करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर साइमा गफूर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के किसान दोस्त मंसूबे से किसानों को महंगी बिजली से निजात मिलेगी, फसलों के बरवक्त सैराब होने से पैदावार बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा और मुल्क ग़िज़ाई तौर पर खुद कफील होगा। किसान दोस्त मंसूबा सिफारिश के बजाय मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जा रहा है। महकमा आबाद का हुकूमत पंजाब के ताउन से ये एक बिल्कुल मुनफरिद कदम है। पंजाब का कोई महकमा अभी तक ये सहूलत प्रोवाइड नहीं कर रहा। इस सहूलत में हम 3 या 5 या 7 फार्मर्स को मिलजुल के, गरीब किसान जो कि अकेला फार्मर ये फैसिलिटी नहीं ले सकता, उसको हम मिलजुल कर ये प्रोवाइड करते हैं एक ट्रॉली, और इसकी जो कुल मालियत है वो तकरीबन 20 लाख रुपए है। माशाल्लाह उन हमको यहाँ आई, बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया, बात सुनी हमारी, ये बहुत बड़ी बात है। देखो इतना बड़ा अफसर हो माशाल्लाह, फिर ऐसी बात करे तो बड़ी खुशी की बात है। इस बात खुशी है ही नहीं है। बाकी मैं मैडम साहब देखो, हमको तो एक खाली प्लेटें मिल जाए हम चला लेंगे। हम अपने जानवरों का भी फ़ायदा लेते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन में भी बहुत फ़ायदा है इसका।
अहमदपुर शर्किया में ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। गुज़िश्ता दिनों ABN न्यूज़ की खबर पर नशर होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम ने तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। तर्जुमान इंतज़ामिया ने बताया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान चौक अब्बासियाता चौक मुनीर शहीद रोड पर दोनों अतराफ से तजावुज़ात ख़त्म करा दी गई हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों ने ABN न्यूज़ और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इन्फोर्समेंट अमले ने दुकानों के बाहर थड़े उखाड़ दिए हैं। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सरकारी जगह पर बनाए गए थड़े मिसमार कर दिए गए, रास्ते कुशादा कर दिए गए। रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि हद से तजावुज़ करने पर भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज करने की तनबीह की गई है। फ्लोरकोट के इलाके जंडियावाला में ताजरान के इलेक्शन में अशफाक अहमद खान ग्रुप के राना मोहम्मद असलम सदर, जबकि राना मोहम्मद नईम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। फ्लोरकोट के दूसरे बड़े कारोबारी मरकज़ जंडियावाला में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन की गहमा गहमी अपने इख्तिताम को पहुंची। इलेक्शन में 3 ग्रुपों ने हिस्सा लिया। कई रोज तक इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर रही और हर चार्जी ग्रुप की तरफ से अपनी कामयाबी के दावे किए जाते रहे, लेकिन गुज़िश्ता रोज होने वाले इलेक्शन में ताजरों ने अपना फैसला सुनाते हुए अशफाक ग्रुप के राना मोहम्मद असलम को सदर, जबकि राना मोहम्मद नईम को 186 वोट की बढ़तरी से कामयाब करा दिया। चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए भक्कर में नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और बच्चियों की जानिब से आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स पेश किए गए हैं। नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह CEO एजुकेशन मोहम्मद शबीर साबरी ने किया और तलबा और तालिबात की जानिब से बनाए गए नुमाइशी मॉडल्स का जायजा लिया। साथ ही बच्चों की हौसला अफजाई भी की। इस मौके पर मोहम्मद शबीर साबरी ने कहा कि इस किस्म की तकरीबात से बच्चों में छुपी सलाहियतें उजागर होती हैं। इस्लामी तारीख, साइंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी साइंसी मॉडल्स ने बिलाशुबा बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को वाज़ेह किया है। साहिवाल में डोनाल्ड ट्रंप का हमशक्ल सलीम उर्फ बगा कुल्फी वाला भी अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया है। शहरी सलीम के साथ सेल्फियां बनाते नजर आते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कुसवाल और उसके गिरदोनवा में शहरियों ने मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। कुसवाल और उसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लोगों ने सर्दी से बचने के लिए इलाके में मौजूद फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी अपनी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ मछली के मुख्तलिफ जायकों जैसे बारबेक्यू मछली और तंदूरी मछली से लुत्फानंदोज होते हैं। सवाबी थाना छोटा लाहौर की हदूद में ताजिर डकैती के दौरान मज़ामत पर कत्ल, जबकि ताजिर का भाई जख्मी हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक ताजिर अपने भाई और भतीजों के साथ दुकान पर जा रहा था कि घर के करीब डाकुओं ने उनसे रकम छीनने की कोशिशें की। दौरान मज़ामत डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे ताजिर जमशेद मौके पर जहां बाग, जबकि भाई फिरदौस जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद मकतूल के रिश्तेदारों ने एक डाकू को पकड़ लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आगाज करके लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवाबी के इलाके टोपी में किराना स्टोर मालकान ने एहतिजाजन दुकानें बंद कर दी। पारा चनार जाने वाले अशय खुरनोश के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD कुरम में दर्ज। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद दफात दर्ज की गई हैं। मुकदमा 19 नामजद और 20 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने भारी हथियारों से कॉन्वाय पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद 200 के लगभग मुल्जिमान ने लूट मार शुरू कर दी। हमले में फोर्सेस के जवान, 2 ड्राइवर शहीद, जबकि 4 एहलकार जख्मी हो गए। हमले के बाद मुल्जिमान ने गाड़ियों को आग भी लगा दी। दहशतगर्दाना फेल के दौरान 8 ड्राइवर्स को भी अगवा किया गया। वाकया सुने शिया फसादात को हवा देने का अमल था। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में कॉन्वाय पर हमला करने वाले अफराद की निशानदही कर ली गई है। हरीपुर के नवाई इलाके में दो रोज कबल लड़की के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। शौहर और उसका भाई कातिल निकला। थाना कोट नजीबुल्ला के हदूद कांगड़ा कॉलोनी में 2 रोज कबल खातून खाना के कत्ल का वाकया रूनमा हुआ, जिसे अहले खाना ने खुदकुशी का रंग दे दिया। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल जाहिर हो गया, जिस पर मकतूला के भाई की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है। कोहाट इंडस हाईवे पर कार, हाईएस और ट्रैक्टर ट्रॉली के माबैन तसादुम हो गया। हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। कोहाट इंडस हाईवे पर तसादुम में जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल है। इमरजेंसी की इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू की मेडिकल टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ DHQ अस्पताल कोहाट मुंतकिल कर दिया।
कानपुर पुलिस का डीपीओ हरिपुर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खुद को सरकारी ऑफिसर जाहिर करके शहरी से धोखाधड़ी से रकम वसूल करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। थाना खानपुर की हदूद में शहरी को सरकारी ऑफिसर जाहिर करके रकम वसूल करने का वाक़या रूनुमा हुआ। मुद्दई की रिपोर्ट पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से वक़्वा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी है। ज़िला औरंगज़ेब मछली मेला और मज़ाफ़ाती इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी शुरू होते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी ज़्यादा बढ़ने से शहरी गर्म मलबूसात के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए। बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद मुतवक्की है। बर्फबारी से ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हर तरफ नज़ारे हसीन हो गए। कई मकामात पर बर्फबारी के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश भी जारी है। शदीद सर्दी के बायस बाज़ारों में आवाम का रश कम पड़ गया। इसके अलावा बिजली के बंदे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तहसील बालाकोट के पहाड़ी मकामात पर गुज़श्ता रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे। तहसील बालाकोट के मशहूर सियाती मकाम नारायण शोकना और दीगर पहाड़ों पर गुज़श्ता 2 रोज से होने वाली बर्फबारी का काम जोर पकड़ गया है। नारायण में 3 फीट, चोगना और कागान में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशें जारी हैं। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रुस्तम, मालाकांड और हरिपुर में तवील खुश्क साली के बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। बारिश और सख्त सर्दी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गलियात में बर्फबारी मज़ीद तेज़ हो गई। बर्फबारी के बायस मौसम भी मज़ीद सर्द हो गया है। अभी तक 3 से 4 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है। DGA का कहना है कि गलियात मरी रोड पर DGA का स्टाफ मौजूद है। सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं। तहसील उगी में PTI कारकुनान का इजलास। MPA इकराम गाजी के सामने मसाइल और शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद अवाल बताएंगे आसिफ खान। PTI तहसील उगी के कारकुनान ने MPA इकराम गाजी के साथ अपने इजलास में मसाइल और शिकायत के अंबार लगा दिए। MPA ने बेहतर कोऑर्डिनेशन और देही तरक्की का अमल तेज करने के लिए हर विलेज कौंसिल की सतह पर PTI कारकुनान पर मुश्तमिल कमेटियों की तश्कील का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द तहसील हेडक्वार्टर उग्गी अस्पताल का इफ्तिताह होगा। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में रेट्स का मसला होता है तो उसकी होगी, ये आपने देखा होगा कि अभी 95% तक तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ उसकी रेनोवेशन रहती है थोड़ी बहुत, तो वो हो जाएगी जल्द इंशाल्लाह। वजीर सेहत यहाँ पे उसका इफ्तिताह करेंगे। मदनियात का महकमा है, कम उम्र है इसकी। बहैसियत चेयरमैन अभी हर 10 दिन बाद उनका इजलास होता है। सरकारी जंगलात में माइंस काम कर रही थी। ओवरऑल सूबे में हमने 31 बंद कर दिए और जिला मानसरा में 3 महीने बंद हो चुकी हैं जो फॉरेस्ट में चल रही थी। जहाँ पे रियल्टी की बात है तो हम इसके ऊपर लगे हुए हैं और हम लगे हुए हैं कि हमें हिस्सा दिया जाए क्योंकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। MPA ने कहा कि बानी PTI की रिहाई हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आसिफ खान, ABN न्यूज, उगी। नुमानिया 4 सदा में सालाना दस्तार बंदी की रूह परवर तकरीब मुनाकिद हुई। 1200 से जायद उलमाए कराम की दस्तार बंदी की गई। तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मदरसा के सरपरस्त आला और साबिक सूबाई वजीर शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस ने खिताब करते हुए कहा कि इस दौर में फितने का मुकाबला करने के लिए उल्मा पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। शहदादकोट में डॉक्टर की जानिब से मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाए जाने के नतीजे में 8 माह की बच्ची जहां बाक हो गई। निजी क्लिनिक का डॉक्टर और उसका अमला फरार हो गया। वर्षा का कहना है कि बेटी के कान में दर्द था। डॉक्टर सैफुल्ला खोसा के क्लिनिक लाए थे जहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्ची जहां बाक हो गई। अब रुख करेंगे बलूचिस्तान का। दुकी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जहांबाग, लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दुकी की तहसील लोनी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जहांबाग हो गया। मकामी लोगों ने जहांबाग होने वाले शख्स की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। सहनसा में मोटरसाइकिल के टकराव से नौजवान तालिब इल्म जहांबाग जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। सहनसा मेरा के मकाम पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार जहांबाग हो गया।
जबकि दूसरे मोटरसाइकिल सवार को शदीद जख्मी हालत में रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। हादसा रॉन्ग साइड पर मोटरसाइकिल चलाने की वजह से पेश आया है। मरकजी शराय नीलम की बंदिश, एक और हमला खातून बरवक्त अस्पताल ना पहुंचने पर दम तोड़ गई। 20 साला खातून को तकलीफ होने पर पैदल THQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने बताया कि ग्रेस वैली में तिब्बी सहूलियात ना होने और बर्फबारी के बायस बंद सड़कों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रवां हफ्ते में ये दूसरी खातून है जो सहूलियात ना मिलने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाती है। ग्रेटर वाटर के नाम पर कोटली की आवाम को गंदा पानी मुहैया किया जा रहा है, जिससे हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों को गंदा पानी जो कपड़े धोने के काबिल भी नहीं है वो फराहम किया जाता है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि 15 करोड़ रुपए की जो ग्रांट पानी के लिए कोटली शहर में दी गई है फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए हम कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर सेहत के खुसूसी काविज से रियासती तारीख का बड़ा हेल्थ पैकेज मंजूर हुआ है। मौजूदा हेल्थ पैकेज के तहत हल्का राजमहल के लिए 14 FAP सेंटर्स, 4 BHU और 1 RHC शामिल है, जबकि RHC तत्ता पानी के लिए ज़रूरत की मज़ीद पोस्टें रखी गई हैं। ज़फ़र इकबाल का कहना था कि जल्द मौजूदा हुकूमत बड़ा एजुकेशन पैकेज भी ला रही है। बाग में 3 रोज़ा सरमाई यूथ गाला इख्तिताम पसीर हो गया। सैकड़ों खिलाड़ियों ने यूथ गाला में अपने फ़न का मुजाहरा किया। हज़ारों रुपए नकद इनामात, मेडल्स और तारीफ़ी शील्ड्स अपने नाम की हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेड कमांड बाग थे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन, ज़िला काउंसिल भी मौजूद थे। रेड़ा में तवील खुश्क साली से कदीम तरीन चश्मे खुश्क हो गए। नाला महल में आने वाले पानी को भी महकमा हाइड्रल पावर ने अपने इस्तेमाल में ले लिया, जिसके बाद जहां करीबी आबादी को पानी की किल्लत का सामना है, वहीं आबी हयात की बका को भी शदीद खतरात लाहक हो गए। मज़ीद देखते हैं मुराद अनवर की इस रिपोर्ट में। तहसील राड़ा और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में खुश्क साली के बायस पानी के कदीम तरीन चश्मे भी खुश्क हो गए। नाला माल जिसमें हमेशा पानी रवां रहता था, वहाँ खुश्क चट्टानों के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं। पन बिजली पैदा करने के लिए इस नाले का रुख इसकी कुदरती गुज़रगाह से तब्दील कर दिया गया, जिसके बायस इस नाले से मुस्तफ़ीद होने वाली आबादी को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। जो सेरी है, सेरी बाड़ी कोट, तो वहाँ चूँकि उसके जो बेस से पानी आ रहा है हाइड्रल के लिए, तो जो नाला माल है सेरी, उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो नाला खुश्क हो चुका है। पानी कम होने की वजह से पन बिजली का कारखाना बिजली पैदा नहीं कर रहा, तो इसको इसके कुदरती रास्ते पर बहाल किया जाए। नाला माल में पानी न होने के बाद जहां मकामी आबादी मुतासर है, वहीं फुजले और आलूदा पानी से आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हैं। महकमा हाइड्रल आबी और माहौलियाती आलूदगी के तदारक के लिए पानी कदीम कुदरती रास्ते पर बहाल रखे, ताकि इंसानों के साथ साथ आबी मखलूक की बका भी मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के साथ मुराद अनवर, ABN न्यूज़, रेड़ा, आज़ाद कश्मीर।